नमस्ते। आज अपने साथ बाबूजी प्रकाश चंद जी हैं और जिनकी एज 60 ईयर्स हो गई है, जिनको बैक पेन हो रहा था, राइट एंकल पेन की समस्या आ रही थी, पेट संबंधी इनको समस्या आ रही थी, पेट इनका टाइट रहता था। तो हमारे पास आए थे तो इन्होंने बैक का ऑपरेशन इन्होंने करवा रखा है और ऑपरेशन करवाने के बाद में इनको बैक पेन आ गया था और काफ़ी समय तक ये हॉस्पिटल में रहे थे ना जी जी। तो अभी आपसे शेयर करेंगे हमारे पास किस कंडीशन में आए थे। अब हमने कुछ इनको सेटिंग दी है, इनकी सेटिंग थोड़ी लंबी चली है क्योंकि समस्या इनको कुछ ऐसी हो रही थी। आपसे शेयर करेंगे हमारे पास किस कंडीशन में आए थे, हमने इनका जब इलाज दिया तो इनके बाद में इनकी कंडीशन कैसी है। बाबूजी, आप किस समस्या को लेके आए थे, किस हालत में आए थे? सभी को नमस्कार। मैं एक्चुअल क्या है कि मेरे शुरू में बुखार हुआ था और बुखार के बाद में पेट में दर्द हुआ। पेट के दर्द में यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जयपुर जाइए। तो मैं दुर्लभ जी में 13 दिन तक भर्ती रहा और पेट का निदान तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने जब 11वें-12वें दिन वहाँ से उठने लगा बेड पे तो मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। पैर बिल्कुल सुन्न हो गए? पैर दोनों सुन्न हो गए थे और चला नहीं जा रहा था। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने 3-4 तरह के डॉक्टरों को अपॉइंट किया और डॉक्टरों ने अपनी अपनी एडवाइस दी और जब न्यूरो सर्जन आए तो उन्होंने कहा कि आपका बैक में प्रॉब्लम है, कंप्रेशन है और आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन भी आपको कल ही करवाना पड़ेगा वरना आपके सुन्नता पूरे शरीर में आ जाएगी। ऑपरेशन पहले भी हो रहा था बैक का? मेरा 20 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल बेड पे आ गया था। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि भाई मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज करवा दिया। डिस्चार्ज होने के बाद में आया और दूसरे दिन मैं फिर नहीं पा रहा था, तो मैंने डिस्कस किया बच्चों से कि भाई अब ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो एक बार फिर न्यूरो तो दिखाना चाहिए। उसके बाद मैं डॉक्टर भावना शर्मा जी के पास में दिखाने गया और वहाँ उन्होंने मुझे SMS में भर्ती कर दिया। 8 दिन वही सर्किल चला, वही जांचें रही और मेरी करीब 48 जांच तो हो गई थी दुर्लभ जी में और लगभग इतनी जांचें SMS में हो गई थी। और उसके बाद में उन्होंने भी यही एडवाइस की कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको 1 महीने की दवाई देके डिस्चार्ज कर देते हैं। उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया और फिर यहाँ मैं परेशान होता रहा। फिर किसी मेरे मित्र बंधु ने आपके लिए एडवाइस किया कि एक बार आप उनको दिखा लो। तो यहाँ आपके पास में आया तो आपने देखा होगा मैं बैंत लेके आता था और सहारे से चलता था, लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट रहा उसके बाद में अब मैं पूरी तरह फिट हूँ। न मैं बैत का सहारा लेता हूँ और स्टेडियम के 2-3 चक्कर लगा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं, अभी फ़िलहाल मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आप चलते थे तो आपसे चला नहीं जाता था? चला नहीं जाता था, पैर की गद्दियाँ ऐसे सूजी हुई रहती थी जैसे मैं गिर जाऊँगा। हाँ, ऐसा लगा। अब मैं गद्दे पे खड़ा हूँ, लेकिन उस समय तो मैं ऐसी स्थिति में खड़ा ही नहीं रह सकता था। खड़े भी नहीं रह पा रहे थे? काफ़ी इन्होंने जांचें वगैरह करवाई थी, रिपोर्ट इन्होंने काफ़ी करवाई थी। कभी किसी की ऐसी कोई रिपोर्ट इन्होंने शायद छोड़ी नहीं होगी जो इन्होंने नहीं करवाई हो। हमारे पास जब ये आए थे तो बहुत भयंकर तरीके से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करवा रखे थे। हम भी विचार में पड़े कौन सी रिपोर्ट को देखना है, क्या देखना है। लेकिन फिर बाद में हमने इनका कुछ डायग्नोस किया था, हमने खुद डायग्नोस किया था और इनको विश्वास दिलाया था कि आप बहुत जल्दी चलने लग जाओगे और काफ़ी हद तक ठीक हो जाओगे। तो हमने इनका जो ट्रीटमेंट है वो पेट से स्टार्ट किया था, क्योंकि पेट अपनी एक ऐसी चीज़ है, अगर पेट ठीक नहीं हुआ ना तो बीमारी जो कि तो बनी रहती है। पेट को सबसे पहले सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हमने इनका पेट सेट किया था, पेट सेट करने के बाद में इनको हमने बताया था कि आपकी कमर पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पेट पे काम हो रहा था। तो धीरे धीरे करके इनकी कमर में आराम आना स्टार्ट हुआ। पेट का जो ये बताते थे कि रस्सी का कुछ बल लगा, हाँ, ऐसा लगता था जैसे रस्सी से खींच के बांध दिया हो। और मैं थोड़ा सा कोई सांस लेता था तो ऐसा हो गया रस्सी खिंच गई है। मैं उससे ज़्यादा परेशान हो रहा था। पेट बिल्कुल इनका टाइट होता था, ना लेट पाते थे, नहीं चल पाते थे और उठने बैठने में इनको दिक्कतें आ रही थी।
और ये मंच संचालक जो करते थे वो काम भी इनका रुक गया था। इनका क्या है कि सिस्टम है बहुत, मतलब ये समाज सेवी ज़्यादा है, तो इनका क्या था कि चलना फिरना और लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, ये बहुत ज़्यादा इनका होता था। ये सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्यों बाबू जी? बिल्कुल, मेरे तो ज़िंदगी ही, मैंने अपने आप में सोच दिया था कि अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, चारपाई में रहेगी। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने मुझे दोबारा पूर्वत स्थिति में ला दिया है और मैं पहले की तरह सारे काम कर लेता हूँ। अब आप जाते हो, लोगों के पास मिलते हो? मैं अब पूरे भैरवगढ़ में घूमता हूँ, आराम से घूमता हूँ। लोगों को विश्वास होता है कि आप ठीक हो गए हैं। मैं बाइक चलाता हूँ, अभी आपके पास बाइक से आया हूँ, बाइक चला के जाता हूँ। बाइक भी चलाने लगे? हाँ। तो कितनी अच्छी बात है। बाबूजी जो बेड पे थे अभी अपनी अच्छे से गाड़ी वाड़ी चला रहे, बाइक वगैरह अच्छे से चला पा रहे और घूम फिर रहे हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट हो, काफ़ी उन्होंने इलाज वगैरह ले लिया हो, काफ़ी जगह घूम लिए हो और काफ़ी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह करा ली, ऑपरेशन या मेडिसिन खा रहे हो बार बार, हमने आपको कुछ दवाइयाँ खिलाई? नहीं, कोई दवाई नहीं दी। तो अगर ऐसी कोई मेडिसिन वगैरह काफ़ी खा ली हो और आराम उनको नहीं आ रहा हो, काफ़ी डॉक्टर उन्होंने बदल लिए हों, तो आप सीधा हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं, कृष्णा देवी हेल्थ केयर सेंटर। थैंक यू।